बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सौभाग्य हम लोगों का है, हम लोग अपने आप को कृतार्थ और गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि आज आपकी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र आप में से जो लोग परिचित न हों, त्रिपदा गायत्री के नाम से जाना जाता है। 3 चरणों में जीवन को बदल देने का मार्ग माँ गायत्री दिखाती है। हम जीवन में आगे बढ़ें, ऊपर उठें और अच्छा करें। और ऐसा कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। वो इसलिए क्योंकि जीवन में गिरना तो सरल है पर उठना कठिन है। पानी का गिलास कोई ले जाए, पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारे तो ग्रेविटी टेक्स इट, अपने आप नीचे को चला जाता है। और उस पानी को ऊपर ले जाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समबडी इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, कोई आए और उसको एक चाकू मार दे तो चाकू मारने के लिए उसको विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं है कि आई कैन किल पीपल। उसके लिए न किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लेना है, न प्रशिक्षण लेना है, न किसी से सीखने और पूछने की आवश्यकता है। पर उस घाव को भरने के लिए आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। गलत करने के लिए और पतन के मार्ग पर जाने के लिए न किसी से पूछने की आवश्यकता है, न प्रशिक्षण की है, न पुरुषार्थ की है, न प्रयत्न की है। हमारी बुरी आदतें, वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा हमसे अपने आप गलत करा लेते हैं। पर अच्छा करने के लिए व्यक्ति को न केवल साहस की आवश्यकता होती है बल्कि संकल्प और संरक्षण की आवश्यकता भी होती है। गायत्री का मंत्र यही प्रार्थना देता है, ये बल देता है, संकल्प, ये शक्ति, ये सामर्थ्य देता है कि जिस पथ पर हम लोग आगे बढ़ें उस पथ पर बिना किसी डर के, भय के, निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, निर्द्वंद्वता के साथ आगे बढ़ने का भाव हमारे भीतर जन्म ले सके। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन से उनके चाचा ने पूछा, विदुर ने, उनने कहा एक बात बताओ, आप और आपके जो भाई थे युधिष्ठिर, वो दोनों एक ही विद्यालय में गए, दोनों को पढ़ाने वाले टीचर तो एक ही थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य। फिर क्या कारण है कि आपका जो भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? तो दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूँ कि धर्म क्या है, करूँगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूँ कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो, मैं ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। पता हर एक को है सही क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत पथ का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो आसान नज़र आता है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन की नहीं, आवश्यकता डिटर्मिनेशन की है, सूचना की नहीं, आवश्यकता संकल्प की है। वो देने का काम गायत्री का मंत्र करता है। तो स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जिसे हम सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की देवी कह करके पुकारते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, आदरणीय स्वामी जी ने अभी कहा कि बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी हम लोग इस तिथि को नहीं निकाल पा रहे थे, पर इससे बढ़कर के सौभाग्य का विषय और क्या होगा कि राजकोट में इस पुण्य धरा पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के अंदर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमें उस दिन मिला जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर अपने प्रसिद्ध अभिभाषण को दिया था। चाहते तो भी स्थिति को निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। आज के दिन इस सौभाग्यशाली अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं, तो आज का दिन
निश्चित रूप से हम में से हर एक के लिए एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर आया है। सर्वप्रथम तो मैं गायत्री परिवार की ओर से आदरणीय स्वामी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनने इतने अपनेपन के साथ, इतने प्रेम के साथ हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। और सही पूछें तो यहाँ आकर के हम लोग न केवल अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, बल्कि अभिभूत भी हैं। जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का कार्य यहाँ से चल रहा है, और जो विरासत और लेगेसी रामकृष्ण मिशन की और स्वामी विवेकानंद की इतने लंबे समय की रही, उसको जिस तरह से यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो न केवल राजकोट क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है, ऐसा अविस्मरणीय कार्य है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। तो आज का दिन हम लोगों के लिए सौभाग्य को लेकर के आया। और जो हम लोगों के युवा भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि चूँकि समय अल्प है, इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि बेटा, जीवन में सौभाग्य तो अनेकों के आते हैं, पर सफल उन्हीं के जीवन में हो पाते हैं जो अवसरों के मूल्य को और महत्व को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। नहीं तो कभी कभी भगवान भी द्वार पर आएँ, दरवाज़ा खटखटाएँ, पर हम ही दरवाज़ा लगा करके बैठ जाएं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। यदि हमें सौभाग्य के मूल्य को जानना हो तो 450 साल पहले की एक घटना को स्मरण करना होगा। महाराष्ट्र की भूमि थी, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। विवाह करने के लिए गया, और जब विवाह करने के लिए गया तो विवाह कराने वाले जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनने वर और वधू का जैसे ही दुपट्टा बांधा, तो महाराष्ट्र में परंपरा है कि शादी कराते समय में पंडित बोलते हैं सावधान। उनने भी बोला सावधान, और जैसे ही सावधान बोला वैसे ही नारायण के मन में एक विचार आया, संकल्प कौन था कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनने सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, दोबारा कब मिले कौन जानता है। इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका अनुसंधान तो अनिवार्य हो जाता है। तुरंत उनने शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, वहाँ जाकर के ध्यान में बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे, और जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना कितनी साधारण सी थी, घटना इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा और कितनों ने सुना होगा। न कराने वाले पंडित सावधान हुए और न सुनने वाले वर वधू सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। कहने का क्या अर्थ है, क्रांति को घटाने के लिए बाहर क्या घट रहा है ये मूल्य का नहीं है, भीतर जो घट रहा है वो मूल्य का है। जो अंदर घट रहा है वो मूल्य का, महत्व का हो जाता है। बाहर की दृष्टि से तो आप लोग कार्यशाला का हिस्सा होकर के बैठे हैं, यहाँ पर उद्बोधनों को सुनने के लिए बैठे हैं, पर यदि ध्यान से देखें और अपनी अंतर चेतना को जागृत करें तो जिस परिवेश के अंदर आप हैं, जिस वातावरण को आप लोग आज यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, और यहाँ से जिस ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं, यदि गंभीरता के साथ जाएं, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को लेकर के जाएं, तो शायद यही दिन आपके जीवन में एक नई क्रांति के स्फुरण का हो सकता है, एक नई क्रांति की शुरुआत का हो सकता है। अभी आप लोग यहाँ से निकलें तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो बुक स्टॉल है उसको ज़रूर देख करके जाइएगा। बुक स्टॉल में जाएंगे तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जो भारतीय व्याख्यान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनका अनुवाद किया, उसमें जो पहला व्याख्यान आपको पढ़ने को मिलेगा वो व्याख्यान उस दिन का है जब 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अपनी 5 वर्षों की पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद भारत को लौटे, और इतने दिनों तक बाहर थे तो उनके स्वागत में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। लगभग हर व्यक्ति जो कोलंबो का था वो स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचा। कहते हैं हजारों लोग थे, और जो जनसभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद उनने स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक बाहर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे, वेदांत है, सांख्य है, योग सूत्र है, उपनिषद है, उन विषयों के बारे में वो आपसे जान सके, तो उनका लाभ हुआ। आपको क्या लाभ हुआ? स्वामी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, तो आपको क्या लाभ हुआ? स्वामी विवेकानंद ने इसका इतना प्यारा उत्तर दिया।
उन्होंने कहा मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे कि भारत जो है वो ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, तो सबकी हाँ में हाँ मैं भी मिलाता था, पर मेरा अपना कोई विश्वास उस विषय में नहीं था। अब इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का और आध्यात्मिक संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी। और इस बात को यदि हम लोग गंभीरता के साथ सोच के देखें तो ये बात कितनी सत्य है। यदि हम लोग वाइकिंग्स के इतिहास को उठा करके देखें, लैटिन अमेरिका के इतिहास को उठा करके देखें, तो जब इंसान को बर्बरता की तरह से मार करके रक्तपात के माध्यम से दूसरे देश के ऊपर आधिपत्य जमा रहा था, तब हमारे यहाँ एक नहीं न जाने कितने राजा आए, सिद्धार्थ आए, वर्धमान आए, महावीर आए, रज आए, रघु आए, दिलीप आए, इक्ष्वाकु आए, एक से एक बढ़ कर के राजा आए जिनने राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। लोग सोच भी नहीं सकते थे। आप लोग कहानी उठा करके देखिए, रंतिदेव की कहानी आती है। रंतिदेव मालव देश के राजा थे, उनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों ने कहा कि आप राजा हैं, आप स्वयं यदि अन्न जल का त्याग करेंगे तो यहाँ पर बरसात होएगी। और कोई राजा होता तो मना करता। आप फ्रांस में जाओ तो फ्रांस में मैरी एंटुआ थी, और मैरी एंटुआ से जब वहाँ के लोगों ने कहा कि सब हमारे राज्य में खाने को नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू ईट, देयर इज़ नो ब्रेड लेफ्ट, तो मैरी एंटुआ ने कहा कि इफ़ देयर इज़ नो ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट द केक्स। वहाँ के राजा तो ऐसे थे जिनको अपने प्रजा के कष्ट के प्रति जरा सी भी चिंता नहीं थी। और वहाँ पर रंतिदेव से जब उनके महामंत्रियों ने कहा कि यदि आप स्वयं अन्न जल का त्याग करेंगे तो यहाँ पर बरसात होएगी, रंतिदेव ने त्याग दिया। 48 दिन तक न अन्न को ग्रहण किया न जल को ग्रहण किया। बारिश की बूंदें गिरने लगीं तो 4 रोटियां और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। खाने को बैठे, इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आ गया, भूखा हूँ, उसको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैंने भी खाना नहीं खाया है, उसको दे दी। उसने कहा मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है, बाकी के 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, कुत्तों को दे दिए। सोचा पानी पी लेंगे। पानी पीने को बैठे, इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आ गया और वो व्यक्ति आकर के उनसे बोला कि साहब मैं प्यासा हूँ। चाहते तो रंतिदेव मना कर देते। 48 दिन तक न अन्न खाया था न जल खाया था। उनकी तपस्या के कारण, चक्रवर्ती सम्राट की तपस्या के कारण वहाँ पानी गिर रहा था। मना नहीं किया रंतिदेव ने। रंतिदेव ने कहा पानी आप ले लो, मैं कल किसी और चीज़ से अपनी प्यास बुझा लूँगा। जैसे ही वो पानी लिया तो वो जो व्यक्ति था वो देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुआ और उनसे बोला कि आपका पुण्य इतना हो गया है कि आप इसी शरीर से स्वर्ग को जा सकते हैं। स्वर्ग में क्या है उनने पूछा। 1.5 पेज तक रंतिदेव के सामने इंद्र ने स्वर्ग में क्या है ये बताया है। जब पूरी बात समाप्त हो गई तो रंतिदेव ने क्या पूछा, वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? ये सब तो आपने बताया, वो तो ठीक है कि वहाँ पर इतने सारे दूध की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वो सब ठीक है। दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? उन्होंने कहा नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको धरती पर आना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोविज़न स्वर्ग के अंदर नहीं है। ये सुनना था तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है और न स्वर्ग के भोग की कामना है। कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर है, मुझे उठा के मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। जिस भारतीय संस्कृति का नाम स्वामी विवेकानंद ने लिया वो इसी करुणा के अंदर, मानवता के अंदर, इंसानियत के अंदर निवास करती है।
भारत का सौभाग्य रहा कि यहाँ से उस स्वर ने जन्म लिया जिस स्वर को कह पाने की सामर्थ्य दुनिया में किसी के अंदर नहीं थी। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए उनके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार बन जाता है। और जहाँ से भाव गूंजा वहीं से ये भाव भी गूंजा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर प्राणियों के अंदर वही भगवान है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। आज का जो दिन है, मैं कहूँगा कि यदि आप स्वामी विवेकानंद को किसी एक कारण से याद करना चाहें तो इस कारण से याद करें कि जितना दर्द उनके हृदय में भारत के लिए था उतना शायद ही किसी और के अंदर रहा हो। पहली बार जब स्वामी विवेकानंद को सोने के लिए बिस्तर मिला तो पूरी रात जगते रहे कि हे भगवान, मेरे देश में तो लोग इतने कष्ट में और मुझे सोने के लिए बिस्तर मिल गया है। सोच के देखिए क्या करुणा और क्या मानवता उनके अंदर रही होगी। बस चूँकि समय अल्प है तो एक छोटी घटना को सुना करके बात को समाप्त करूँगा। कश्मीर में क्षीर भवानी का मंदिर है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद 1901 में लेटे थे और मंदिर थोड़ा भग्नावशेष था, तो उसको देख करके उनके हृदय में संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनवाऊँ। संकल्प लेना था कि देवी माता प्रकट हुई। प्रकट होकर के स्वामी विवेकानंद से बोली कि मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनाने का मन होगा तो मैं खुद बनवा लूँगी। तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है, तो देश को बना। और स्वामी विवेकानंद वहाँ से निकले। निकलने के बाद उनने सूत्र दिया, मंत्र दिया कि आने वाले 50 वर्षों के लिए इस देश की माता एक, इस देश की देवी एक, इस देश की आराध्य एक, उसका नाम है भारत माता। इसके अलावा और किसी की पूजा आपको करने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूँगा हमारी जो माता है, भारत माता, वो धरती के कोने कोने में घूम रही है। हर व्यक्ति के अंदर वही है, हर व्यक्ति के कष्ट के अंदर वही है। एक को हम बनाते हैं तो देश को बना पाते हैं। यहाँ से निकलें तो यही संकल्प लेकर के निकलें कि देश भी हमारा, भविष्य भी हमारा, समाज भी हमारा, संस्कृति भी हमारी, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी। वो कर पाने की सामर्थ्य यदि हम अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं तो अनेकों को अच्छी प्रेरणा दे पाने की स्थिति में होते हैं। आप में से हर विद्यार्थी जो आज यहाँ आया, वो यदि यहाँ से जाए तो निश्चित रूप से उन पुस्तकों का अध्ययन करके जाए। भारत का भविष्य और मानवता का भविष्य उनके अंदर सुरक्षित है, संरक्षित है। आप में से हर एक को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।